हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल आपका जो कल मतलब आपका साइंस का पेपर है, तो उससे पहले हमने सोचा कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो विद्युत की पार्ट से लिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लिए गए हैं डियर स्टूडेंट, इससे हर साल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हमने ये सोचा कि इससे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करा दें। कुछ इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, टॉप हमने 5 लिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो कराएंगे। लेकिन डी स्टूडेंट्स कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, तो डी स्टूडेंट देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। तो देखो, किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। देखो, एपी बोर्ड एग्जामिनेशन कब आए? 2024, 23, 22, 20, 19। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स। तो हम पहले देखेंगे क्या दिया है इसमें। देखो, पहले देखेंगे क्या दिया है। देखो, टी मतलब टाइम दिया है 1 सेकेंड, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, कितना दिया है। देखो डी स्टूडेंट्स, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, आई बराबर 1 एम्पियर दिया है। और एन बराबर निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है डी स्टूडेंट। देखो, एक सूत्र होता है Q बराबर एन ई तथा Q बराबर आई टी। तो N बराबर आई टी यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो देखो डी स्टूडेंट है, तब हम इसमें वैल्यू रखेंगे इसकी। देखो, तो एन ई बराबर, तो N गुणा ई का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है, बराबर में क्या है आई टी। आई क्या है? 1 है, आई का मान धारा है मतलब, और टी भी 1 है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एन बराबर 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। एन बराबर लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखो, एक ये पावर अगर हम ऊपर ले जाएं तो जो माइनस की पावर होती है डी स्टूडेंट प्लस हो जाती है, ठीक है। 19 हो गई प्लस की, और यहाँ पर क्या है, नीचे क्या बचा हुआ है 1.6, ठीक है। अब और देखेंगे, देखो पॉइंट अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर 19 बटे 16, ठीक है डी स्टूडेंट। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे। देखो, इसे थोड़ा डी स्टूडेंट हम सरल कर लेंगे। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। तो कितना हो गया डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 5 गुणा 10 की पावर 19 बटे 8, ठीक है। अब 5 बटे 8 है, इसे हम गुणा कर, अब भाग करके दिखा रहे हैं आपको। देखो, यहाँ पर भाग कर रहे हैं इसकी, 5 को 8 से भाग करेंगे क्योंकि 8 बड़े हैं 5 छोटे, तो 0 लगाकर पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा 8 छंग 48, ठीक है डी स्टूडेंट। 2 बचे यहाँ पर, फिर 0 बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 1 और उतार लिया, 8 पंजे 40 हो गया डी स्टूडेंट, ठीक। तो देखो, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 बटे 5 की जगह पर लिख सकते हैं 0.62 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। और डी स्टूडेंट्स, इसका एक स्टैंडर्ड फार्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो पॉइंट से पहले 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे डी स्टूडेंट, इसे हम लिखेंगे 6.25। और एक बात है डी स्टूडेंट, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो अगर 1 अंक चलेंगे तो 1 पावर कम हो जाएगी हमारी, और 2 अंक चलेंगे तो 2 पावर, तो 1 अंक हम घड़ी की दिशा में गए। देखो, इधर से हमने इधर पॉइंट, तो 19 पावर थी, अब 18 आ गई, ठीक है। यही डी स्टूडेंट मान आ गया, क्योंकि जब हम किसी की संख्या निकालते हैं तो वहां पर कोई उसका मात्रक नहीं लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मात्र हमें कोई लिखना नहीं है, मात्रक नहीं लिखना है, इसका आंसर हमें लिखना है। यही इसका आंसर हो गया डी स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है डी स्टूडेंट्स,
आपको तैयार करना है डी स्टूडेंट, क्योंकि अभी अभी हमने आपको दिखाया है कि कितनी बार ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। इसका आंसर कितना होगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, उम्मीद है डी स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको इस सवाल को करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट से एक सवाल और देखेंगे। देखो सेम वैसा ही दिया है डी स्टूडेंट, वैसा सवाल है, फिर उसी टाइप का इन्होंने दिया है। देखो उसी टाइप का सवाल है। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही मतलब इलेक्ट्रॉन वही निकालना है, एन का मान निकालना है डी स्टूडेंट्स। इसमें भी आपको एन ही फाइंड करना है। ठीक है, तो सूत्र क्या लगाएंगे डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। ठीक है, Q बराबर NE लगा देंगे। Q का मान है 1, N हमें पता नहीं है, वो तो है ही 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, N बराबर 1 बटे देखो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। फिर वैसे लिखेंगे इसे, देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -19 -19 बाई 1.6। अभी अभी हमने आपको सोल्व करके दिखाया था डी स्टूडेंट्स, तो इसे हटा देंगे यहाँ से, तो 0 आ गया। तो कितना हो गया 10 गुणा 10 की पावर -19 बटे 16। फिर काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो कितना हो गया 5 गुणा 10 की पावर -19 बटे 8। और अभी अभी हमने आपको वहां पर सॉल्यूशन इसका दिखाया था। 5 बटे 8 का मान कितना आ गया था 0.625 इंटू 10 की पावर, सॉरी डी स्टूडेंट प्लस हो जाएगी, ऊपर ले गए हैं तो प्लस हो जाएगी पावर। ठीक है, तो 10 की पावर 19, प्लस का निशान ना लगाएंगे तब भी प्लस आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, अभी हमने आपको बताया था 6.25, देखो 6.25 10 की पावर 18। ठीक है, ये आ गया आंसर डी स्टूडेंट्स। इसका भी मतलब सेम ही है, वैसा ही है, क्योंकि अभी हमने आपको हल करके दिखाया था। इसका भी आंसर आ गया डी स्टूडेंट्स। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है डी स्टूडेंट, दोनों सवाल आपको तैयार करने हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब ये आपकी पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो 3 देखेंगे। 3 में क्या दिया है डी स्टूडेंट्स, देखो 3 देखेंगे। देखो 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड, देखो प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो दिया है, क्या क्या दिया है, आर 4 ओम है, H जो ऊष्मा है 100 जूल है, T 1 सेकेंड है, B क्वेश्चन मार्क मतलब विभवांतर निकालना है हमें। तो इसका सूत्र देखो होता है H बराबर, एक सूत्र लगाएंगे, H बराबर B² इंटू T बटे R। ठीक है डी स्टूडेंट, तो देखो निकाल देंगे इसे, H बराबर B² इंटू T बटे R। H बराबर दिया है इन्होंने, देखो H बराबर कितना दिया है 100, B हमें निकालना है, T कितना दिया है 1, R है 4। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 गुणे 4 जो है जी बटे में इधर गुणा में ले आएंगे, 1 और B² का गुणा करेंगे तो B² हो जाएगा, या B² बराबर 400। ठीक है, B² बराबर 400 हो गया, तो B बराबर क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, देखो इससे स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे। देखो तो B बराबर क्या हो गया 420 का होता है वर्ग, तो 20 वोल्ट। ठीक है, ये भी आपको जरूर लिखना है, इसका मात्रक, नहीं तो आपका सवाल सही नहीं माना जाएगा डी स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो कितना हो गया 20 वोल्ट, ये भी हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया डी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी हमने करवा दिया, 20 वोल्ट आ गया। देखो ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं डी स्टूडेंट, 5 ही लिए हैं डी स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन लिए हमने। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है, इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान ज्ञात है, मतलब आई निकालना है आपको, ठीक है। देखो आई निकालेंगे, देखो बी बराबर क्या दिया है 1.5 वोल्ट दिया, विभवांतर आर, मतलब क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है तो स्मॉल आर मान लेंगे, ठीक है। 0.5 ओम, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ओम के नियम से सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है आई बराबर बी बटे आर, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, मान वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। बी का मान कितना है डी स्टूडेंट्स 1.5 दिया है और आर दिया है 0.5, क्योंकि बराबर में लगा है पॉइंट तो पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो कितना आ गया 15/5, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ गया डी स्टूडेंट्स 15/5, 5 के नम 5, 5 या 15, तो कितना आ गया आई बराबर 3 क्या है, खाली 3 नहीं लिखना है डी स्टूडेंट्स, एम्पियर भी लिखना है आपको, एम्पियर नहीं लिखा तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको मात्रक जरूर लिखना है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। सवाल नंबर हमने आपको करा दिए हैं 4 और 5 ही सवाल लिए हैं डी स्टूडेंट्स, आप 5 देख लेना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने लिए हैं सवाल, ऐसे सवाल हैं जो आ सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो कितनी बार आ चुका है पी बोर्ड एग्जामिनेशन, देखो 22 में, 20 में आया, 22 में, 23 में। देखो एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है, पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी। और दूसरा इन्होंने पूछा है इसे, देखो इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितने किलोवाट ऊर्जा व्यय होगी। देखेंगे पहला दिया है इन्होंने, क्या दिया है पी बराबर मतलब 250 वोल्ट दिया है, देखो डी स्टूडेंट पी नहीं, बी बराबर 200 कितना दिया है इन्होंने 250 वोल्ट, पी बराबर जो है 2 किलोवाट या 2 गुणा 10 की पावर 3 वाट, मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट होते, तो ऐसे लिख देंगे। तो सूत्र लगा देंगे, देखो पहले हम क्या निकालेंगे आई बराबर, मतलब पहले धारा निकाल लें यहाँ पर, आई बराबर पी बटे बी होता, क्योंकि ये सूत्र है पी बराबर बी आई। तो देखो आई बराबर निकालेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर, देखो आई बराबर पी का मान है 2000 और बी बराबर डी स्टूडेंट दिया है कितना इन्होंने 250, देखो 0 से 0 काट दिया, 25 अट्ठो 200, 25 अट्ठे 200, तो आई बराबर कितना हो गया यहाँ पर, आई बराबर हो गया 8 एम्पियर, एक तो धारा निकल आई हमारी। अब इन्होंने क्या पूछा है, देखो इसे प्रतिदिन, देखो ये पूछा है इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितनी किलोवाट ऊर्जा व्यय होगी। तो ऊर्जा, जो ऊर्जा है किलोवाट में निकालना है, देखो तो इन्होंने क्या दिया है, देखो किलोवाट घंटे में ऊर्जा निकालनी है, तो कैसे लिखाएंगे, किलोवाट सूत्र लगाएंगे, किलोवाट गुणे घंटा गुणे दिन, अगर वाट में होता तो 1000 से भाग कर देते डी स्टूडेंट, ठीक है। सूत्र लगा दिया हमने, वैल्यू पुट की यहाँ पर, किलोवाट कितने हैं 2, घंटा कितना है 10, समय दिन कितने हैं 30, तो कितना हो गया 20 और 30, 3 दूनी 6, 600 किलोवाट, 600 किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है डी स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक 600 किलोवाट प्रति घंटा। तो डी स्टूडेंट आज हमने 5 आपको करा दिए हैं डी स्टूडेंट, और जब आप बोर्ड परीक्षा में कल जाना तो ये क्वेश्चन देख कर जाना डी स्टूडेंट, क्योंकि जो शुरू वाले हमने कराए कूलाम वाले वे तो जरूर आप देख के जाना डी स्टूडेंट, क्योंकि उनसे तो जरूर ही आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है डी स्टूडेंट। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।